नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। संभागायुक्त ने जनपद सिलवानी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुपोषित बच्चों के उन्नयन के लिए संचालित कार्यक्रमों का जायजा लिया। सिलवानी में आयोजित कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच और माता पिता पोषण मित्र उन्मुखीकरण शिविर का कमिश्नर कविंद्र कियावत ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद कलेक्टर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाने संभागायुक्त की व्यक्तिगत देखरेख में अभियान शुरू किया गया है। वहीं कार्यक्रम का आभार जनपद सीओ रश्मि चौहान ने किया। पोषण से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 14 नवंबर 2021 तक हम प्रदेश में बाल कुपोषण से मुक्ति पा सकें और इसी अभियान के अंतर्गत शासन के द्वारा बनाई गई रणनीति को व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित करने के लिए सभी विकासखंड स्तर पर परियोजना के स्तर पर जिन बच्चों को बाल कुपोषण के दंश से चिन्हांकित किया गया है। कितने बच्चों का टारगेट है कि उन्हें 14 नवंबर मांगलिया कुबेर राजा गौ सेवा संगठन कृषि उपज मंडी में जिला महामंत्री धर्मेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पधारे प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा के काफिले का प्रकाश पंप चौराहा चौकी पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एस्ट्रो बाबा के साथ प्रदेश संगठन मंत्री और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन और तेजू बाबा ने बताया कि आवारा घूमने वाली गौ माता को गौशाला में पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए के साथ ही एक्सीडेंट से घायल हुई गौ माता का उपचार करवाना, खाने की पूर्ण व्यवस्था करवाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। संगठन ने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से गौ रक्षा, गौ सेवा और सभी प्रकार की उचित व्यवस्था की जाने की भी बात की है। गौ रक्षा करना, खुल के गौ रक्षा कोई नहीं कर पाता है। आजकल कोई कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता है, तो हमने इसके लिए एक लॉन्च करी है, एक एप्लीकेशन बनाया है जो हर एक सनातनी के मोबाइल पे रहेगा। और हर एक सनातनी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, जिसमें उसको सारी सुविधा मिलेगी, सारे वकील मिलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेंगे, सारे अधिकारी मिलेंगे, चिकित्सक प्रॉब्लम जो समस्या आती है वो चिकित्सालय मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे उसमें। और जो गौशाला से हम टाइप हैं, जिन गौशालाओं में हम काम करा चुके हैं, जिन गौशालाओं का हम टी-शर्ट बना चुके हैं और जगह दिलवा चुके हैं 2 एकड़ 3 एकड़, और जिन गौशालाओं में हम बाउंड्री वाल करवा चुके हैं, बोरिंग लगवा चुके हैं, वो जानकारी सारी उस एप्लीकेशन में आपको मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गोवंश की रक्षा कर सकें। और हमारी कोशिश भी है कि अब सभी सनातनी जुड़ करके राष्ट्र माता घोषित करवाए गाय को। और जो भी गौशाला असक्षम है, गाय का सेवा के लिए ज़्यादा गाय नहीं रख पाती है, तो हमारा संगठन उनका सपोर्ट करता है कि हमारे से जुड़े और आगे काम करें। क्योंकि गौ माता का क्या है कि हर जगह पड़ी रहती गौशाला में दिक्कत होती है, पानी नहीं मिलता उनको। हम जाते हैं कई गौशाला में, अभी हम गए थे इधर देवगढ़ साइड, 2 गौशाला में पानी नहीं था, वहाँ पे हमने पानी की व्यवस्था कराई। बाबा साहब को फोन लगाया था, बाबा साहब ने व्यवस्था कराई हमारी, उनका बहुत आभारी है। गौ रक्षा इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 1.5 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। देर रात केले खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने पीएम कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दिलरीत कौर, पिता गुलजार सिंह कौर, उम्र 1.5 साल, निवासी 81, स्कीम नंबर 78 इंदौर। दिनांक 2/10 को इसने घर पे केले खा लिए थे, तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो दिखा लिया पिताजी ने। उसके बाद कल दिनांक 3 को फिर इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसको लाइफ केयर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने चेकअप किया तो वो मृत घोषित कर दिया उसको। मृतक के पिता गुलजार सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया है, जिस पर से मृतका का पीएम कायम कर जाँच की जा रही है। क्या हुआ है? केले खाए, केला अटक गया था। कब खाया केला? सुबह बस रात को भी खाया था, रात को तो सही। अच्छा, तो सुबह उसके जब
केला खाए जब ये इसकी यूज करो। का है दिलरीत कौर पिता। सिहावा के डौलापारा गांव में चीतल मृत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर जा पहुंची। रेंजर दीपक गौड़ ने बताया कि चीतल का पीएम कराते हुए मामले की जांच की जा रही है। मनावर के बागलियार गांव में हथियार लहराकर जन्मदिन मनाना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए देशी कट्टा बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने बाइक पर पिस्तौल लेकर घूमते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। गौरतलब है कि एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांव में कार्तिक सिंह धारदार हथियार और देशी कट्टा दिखाते हुए जन्मदिन मना रहा था, जबकि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिस्तौल लेकर घूम रहे मनसाराम बिल्लौरे को हिरासत में लिया। अवैध हथियारों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई चलाई जा रही है। इसी तारतम्य में मनावर की सूचना मिली कि ग्राम बागलिया में एक व्यक्ति है कार्तिक तथा अमर सिंह, ये अवैध हथियार देसी कट्टे लेके जो है स्कूल के पास निकला हुआ है। इस पर से थाना प्रभारी मनावर ब्रजेश मालवी की टीम सब इंस्पेक्टर अलावा नीरज भोसले और राजेश हाड़ा के साथ में पुलिस द्वारा मौके पर आकर दबिश दी गई, उसको पकड़ा गया। नगरी के ग्राम पंचायत पावद्वार के ग्रामीण बड़ी संख्या में सिंचाई विभाग पहुंचे। किसानों ने लघु जलाशय में खाली पड़ी जमीन पर सामूहिक खेती करने की अनुमति मांगी। अनुविभागीय अधिकारी एमडी महंत के नहीं मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विभाग के द्वारा विगत वर्षों से 10 से 12 लोगों को जलाशय की जमीन खेती के लिए लीज पर दी जाती है। साथ ही बाकायदा रसीद काट कर टैक्स लिया जाता है। ग्रामीण जमीन को जेसीबी से खेती के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि मनरेगा के तहत पंचायत जमीन का गहरीकरण करा रही है। ग्रामीणों ने विधायक समेत कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आगामी दिनों में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। हम लोग आए हैं सर कि हमारे ग्राम पावद्वार के जलाशय है, उसमें हमारे गांव के 10 लोग खेती कर रहे हैं। उसको हम सिंचाई विभाग में आए हैं कि उन 10 लोगों को न मिलकर हम गांव वालों को मिलना चाहिए और लीज हम लोग पटाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चारागाह का समस्या है। इस वजह से हम लोग अनुविभागीय के पास आए हैं। विधायक के पास भी गए हैं और तहसीलदार के पास भी गए हैं, एडीएम के पास भी गए हैं और साथ ही साथ कलेक्टर के पास भी गए हैं। कि हमारे गांव में बांध के ऊपर खाली जगह है, 5 साल के पहले खाली था। इन साहब लोग जा कर के उनको व्यक्तिगत रूप से उसको दिया गया। गांव वाला का कहना है कि उस कुछ ज़मीन खाली जगह यानी ऊपर से लगा है जंगल से, वो अब बहुत वहाँ कुछ नहीं होता है। और इन लोग जीपीसी से रात में उसको गड्ढा करके रात में खेत बना करके ऐसे उन लोग काबिज किया है। काबिज करते ऐसे उन लोग बोल रहे हैं। और गांव वाला का कहना है बांध को गड्ढा को माटी डाल करके ऊपर बना दिया। गांव वाला का ये विचार है कि कुछ ज़मीन डिपरा है, उसको चारागाह के लिए कुछ ज़मीन छोड़ा जाए रास्ता के लिए। हमारे गांव गांव पावद्वार बांध में 8-10 साल से बांध में धान लगाने के लिए काबिज कर लिए हैं भाई हमारे गांव के लोग। और इन लोग के क्रमांक क्रमांक 5 से रसीद काटते हैं। यहाँ से जाली रसीद काटते हैं कि क्या रसीद काटते हैं उसको हमारे को पता नहीं है, लेकिन इन लोग रसीद काट करके इन लोग दे रहे हैं। तो उसी के संबंध में हम लाए कि हमारे ग्राम में चारागाह नहीं है। चारागाह के संबंध में हम लोग उसको ज़मीन को छोड़ना चाहते हैं। हम लोग हमारे गांव में जो पहले चारागाह था बांध के अंदर, वो चारागाह था। उस चारागाह में 4-5 वर्ष हुए हैं, गांव के 10 लोग वहां काबिज किए हैं। हमारे गांव के चारागाह के लिए, पशु चारागाह के लिए कुछ जगह नहीं है। उस जगह को गांव वाले काबिज के उसको हम छुड़वाना चाहते हैं। उसको छुड़वाने के लिए हम लोग यहाँ
अनुभागीय अधिकारी यहाँ दिए थे, इससे हमको कोई आश्वासन आज तक नहीं मिला है। हमारे लिए चारा का समस्या है और उनको पहले नहीं बोल रहे थे। आजकल 10 किसान जो है काबिज कर चुके हैं। हम लोग अनुभागीय अधिकारी को दिए थे, इन लोग रीच में काट के 10 लोग को दे दिए। हमारा ये कहना है गांव के जो गरीब किसान का ज़मीन डूबा हुआ है उनको वास्तविक ज़मीन मिल करके उन्हीं का काश्तकारी होना चाहिए। ये जो 10 लोग को दिया गया है वो अवैध रूप से इन लोग काट के रसीद दे करके इन लोग कमीशन खोरी में काम कर रहे हैं विभागीय आदमी। इस संबंध में हम लोग आए हैं कि हमारे यहाँ क्या है जो लीज में जो दे रहे हैं और उसमें अधिकार जहाँ डूबा है, डुबान में डूब गया है, उन्हीं को दिया जाए। अधिकार प्राथमिकता तो पहले उन्हीं को होना चाहिए और बाकी लोग 10 लोग वो अब कमा रहे हैं, उनका कोई उसमें कोटा बिलासपुर में सरकारी स्कूल के छात्र का अनोखा शौक सामने आया है। छात्र बाइक कार की जगह घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाता है। बेलगहना प्राथमिक शाला का छात्र मनीष यादव के छोटी उम्र में ही घुड़सवारी सीख ली थी। जरगा गांव का रहने वाला मनीष यादव 5वीं कक्षा का छात्र है। जब छात्र मनीष स्कूल जाने के लिए घोड़े से निकलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। कितना समय ले आया था घोड़ा में? मैं 9 बजे आया था। और कितना समय जाता था? 4 बजे। तो कितना महीना ले आया था घोड़ा में? कैसे लगते? कितना? दमोह में कांग्रेस ने यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उसे पानी की बौछार से बुझा दिया। कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। ऐसी घटना कभी नहीं हुई जो कल घटना हुई है कि आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर मंत्री जी के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने जो गाड़ी चढ़ाई है जिसमें 4 किसानों की हत्या हुई है, एक पत्रकार साथी भी उसमें हमारे उनको मृतक हुए हैं। ऐसे कुल 8 लोगों की उसमें मौत हुई है कल की घटना में। जिला कांग्रेस कमेटी, सेवा दल और हमारे अन्य विंग हैं जो कांग्रेस के, वो सभी निंदा करते हैं, इस घटना की घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटना कभी नहीं हुई जो कल। कवर्धा में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ गया। युवक के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। मुस्लिम समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम जमात के सदर अब्दुल रज्जक खान से संपर्क किया। धर्मगुरुओं की बातचीत के बाद युवक ने विक्टोरिया स्कूल के सामने चौक पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, साथ ही भविष्य में इस तरह का काम नहीं करने का भरोसा दिलाया। मुस्लिम युवक के द्वारा कवर्धा की घटना का स्क्रीनशॉट खींच करके स्टेटस में रखा गया कि उलझोगे तो ऐसा होगा। उसी संबंध में आज हम आए हैं समाज के प्रमुख के पास, उनको बताने कि इस प्रकार की घटना न की जाए दोबारा से। खैरागढ़ में जो हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। एक लड़के के द्वारा गलत कमेंट्स डाला गया था और लोगों ने आपत्ति किया तो उसने सार्वजनिक माफ़ी मांगा है और मामला शांत हो गया है। आपसी भाईचारा है। खैरागढ़ संगीत नगरी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कभी इस प्रकार का विवाद नहीं हुआ है और आने वाले समय में उम्मीद है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं। बिलासपुर के मचखंडा में आकाशीय बिजली गिरने से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बता दें कि विधायक शैलेश पांडे और मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने सिम्स पहुंचे घायल बच्चों का हालचाल जाना। डॉक्टरों को उन्होंने बच्चों को के बेहतर इलाज की पूरी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि आयुब खान माध्यमिक स्कूल के पास बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। जिस समय बच्चे हमारे पास आए उस स्थिति में 3 बच्चे तो गंभीर स्थिति में हमारे पास आए। उसमें से एक बच्चे की सांस की गति धीमी हो गई थी, हार्ट भी उसका नीचे चला गया था, ब्रेडिकार्डिया था।
उसको दवाई से और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ स्टेबलाइज किए हैं। मान लीजिए इसका वाइटल्स से मेंटेन कर रहा है। एक बच्चा जिसमें आते ही उसको आने के साथ ही उसके झटके के साथ आया। हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर प्राकृतिक एक बड़ी आपदा आई है और एक बिजली गिरी है। उस बिजली के गिरने से बच्चे जो स्कूल में थे उनको झटका लगा और जो बच्चे यहाँ पर तत्काल सरकार ने हमारी एडमिट किया है सिम्स में। और एक बच्चा वो लाते वक्त ही, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि लाते वक्त ही वो बच्चा नहीं रहा था। इसका बेहद अफसोस है। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और हम इस दुर्घटना का बहुत शोक व्यक्त करते हैं। वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे रहे हैं, पानी गिर रहा था और सभी लेंटर के खपरे वाला भी नहीं था, लेंटर का स्कूल था वो। लेकिन कैसा उसको खिड़की से अंदर से जो आया तो झुलस गए बच्चे, और ऐसा इस तरीके से आया बिल्कुल उसको वह कहना भी बड़े अजीब सा लग रहा कि वो सब बच्चे स्कूल के अंदर थे, कैसा हो गया करके। लेकिन वहाँ पे खिड़की में जो ग्रिल लगा हुआ रहता, जो लोहे का ग्रिल रहता है, वो बाहर उसका पल्ला खुला हुआ था। उस पल्ले के कारण में ये पूरा जो करंट है, उसका जो कनेक्शंस होता है इसमें बिजली का, वो उसके कारण में बच्चों को आपस में करंट आया। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। यूपी के लखीमपुर में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए किसानों ने घटना की कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अजय पटेल को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को तुरंत हटाकर उनके बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि दी है और ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राज्यपाल के महोदय के नाम, उसमें मांग तो ये है कि केंद्र सरकार में एक गृह राज्य मंत्री का लड़का सत्ता के नशे में मदहोश होकर, जो किसान लगातार 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन कर रहे थे, उस निर्दोष किसानों के ऊपर सत्ता के नशे में चूर होकर अंधाधुंध गाड़ी चलाता है और 4 किसानों को कुचल देता है। इसी मांग को लेकर कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री को केंद्र सरकार बर्खास्त करे। आज जो छिंदवाड़ा में दुकानदारों ने ओवरब्रिज के नीचे बनाई जा रही दुकानों को लेकर नगर निगम के खिलाफ विरोध किया। पुराने दुकानदारों ने कहा कि ओवरब्रिज के नीचे दुकानें बनाने पर अपनी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। हड़ताल कर दुकानदारों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने 8 करोड़ का भुगतान करने की मांग की है। अगर दुकानदार 8 करोड़ रुपए देते हैं तो नगर निगम दुकानें नहीं बनाएगा। व्यापारियों ने भीख मांगकर इकट्ठा की राशि का डीडी बनाकर निगम को सौंपने की बात कही है। हम टीवी सेंटोरियम कॉम्प्लेक्स व्यापारी बंधु नगर निगम के लिए 8 करोड़ रुपए एकत्रित करने के लिए भीख मांगने के लिए निकले हैं। हम हमारी दुकानों के सामने दुकानें निर्मित की जा रही है आरओबी के नीचे, है ना, जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आने वाले समय में वहाँ पे ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना कभी जनहित का भी मुद्दा है ये। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करूँगा कि हमारा सहयोग करें, जिससे हम 8 करोड़ रुपए बटा सकें। हम टीवी सेंटोरियम दुर्ग में 7 दिवसीय अग्रसेन जयंती का आयोजन हुआ। सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही आनंद मेले का लुत्फ उठाया। अग्रसेन भवन में लगे आनंद मेले में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सांसद विजय बघेल और आयोजकों ने अग्रसेन जयंती को लेकर जानकारी दी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, मनोरम कार्यक्रम और एक पारिवारिक कार्यक्रम। वाकई में भगवान अग्रसेन जी की कृपा है इस समाज के ऊपर, और अग्रवाल समाज सिर्फ ही अपने सामाजिक कार्यक्रमों का दायित्व तो नहीं उठाते, वो बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं, समाज सेवी कार्यक्रम भी करते हैं और जनसेवा के भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर बड़ी खुशी हुई। बहुत इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।